इतिहास एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन हर दिन इतिहास बनने के लिए आवश्यक होता है। 30 मई की तारीख भी ऐसी ही है जब ऐतिहासिक जनादेश के साथ प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरी बार देश की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हुए थे। केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल पूरे होने वाले हैं। इसीलिए आज आपको बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और नजरिए ने दुनिया भर में कूटनीति की अलग लकीर खींची, कैसे हिंदुस्तान और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को नई पहचान मिली और कैसे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रधानमंत्री मोदी की पहुंच घर घर तक हो गई। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। हम चले या न चले, हम करे या न करे, देश चल पड़ा। प्रधानमंत्री ने 2013 में ये बातें कही और यहीं से देश की तस्वीर बदलने की शुरुआत हुई। 8 साल में देश चला नहीं बल्कि दौड़ा, विकास, विश्वास और आत्मविश्वास से लबरेज हुआ। इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आज इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। पिछले 8 साल में दुनिया भी मान चुकी है कि भारत ग्लोबल पावर बनने के रास्ते पर है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वो हर फैसला लिया जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े देशवासियों को मान सम्मान से जीने का हक देने के लिए जरूरी था। वरना कौन सोच सकता था कि देश में सफाई के नाम पर भी देशव्यापी अभियान चल सकता है। यहीं से नए भारत की नई सूरत बदलने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण, हर घर नल, हर घर छत, स्टार्टअप, 3 तलाक कानून, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अंत्योदय, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन, ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं जिनका सीधा सरोकार आम हिंदुस्तानी से है। ऐसी योजनाओं ने गांव, गरीब, नौजवान, किसान और आम इंसान के सपनों को नई उड़ान दी। सवाल है कि 8 साल में आम हिंदुस्तानी का जीवन कैसे बदला? मोदी सरकार की योजनाएं कैसे घर घर तक पहुंची? इन सवालों का जवाब जानने से पहले सबसे पहले दिल्ली के प्रगति मैदान चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 8 साल के सफर और आने वाले भारत की तस्वीर दिखाई है। पहले की सरकारों के समय टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम का हिस्सा समझा गया, उसको एंटी पुअर साबित करने की कोशिशें भी हुई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर एक प्रकार से उदासीनता का ही वातावरण रहा। इसका सबसे अधिक नुकसान देश के गरीब को हुआ है, देश के वंचित को हुआ है, देश के मिडिल क्लास को हुआ है। पीएम मोदी की इसी सोच और नजरिए की बदौलत
आज देश में सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव हो रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान से दुनिया भारत की प्रगति की उड़ान देख रही है। ड्रोन महोत्सव में 1600 से ज्यादा डेलीगेट्स, 70 तरह के ड्रोन का प्रदर्शन और 70 से ज्यादा एग्जिबिटर्स इस महोत्सव का हिस्सा है। ड्रोन महोत्सव के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने किसान ड्रोन ऑपरेटर से बातचीत की। डिजिटल तौर पर 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट लॉन्च किए। खुद ड्रोन उड़ाया और फिर बताया कि देश को भविष्य में क्या मिलने वाला है। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आने वाला दौर ड्रोन का है। खेत से लेकर खेल के मैदान और जंग के मोर्चे तक ड्रोन ही गेम चेंजर साबित होंगे। यूक्रेन और रूस के युद्ध में ड्रोन की ताकत दुनिया देख चुकी है। यूक्रेन ने तुर्की और अमेरिका से मिले ड्रोन से ही कीव से लेकर खार्किव तक को रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। आने वाले दौर में यही हाल हमारे सरहद पर साजिश करने वाले दुश्मनों का भी होने वाला है। साल 2026 तक ड्रोन इंडस्ट्री 15,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर का अनुमान है। आने वाले 5 साल में ड्रोन इंडस्ट्री में 5 लाख रोजगार के मौके मिलेंगे। आज देश में 270 ड्रोन स्टार्टअप चल रहे हैं, जिनमें आम आदमी की जिंदगी कैसे बदल रही है, मुंबई के अर्जुन से सुनते हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में इतनी लिक्विडिटी आ गई है पिछले 5-6 साल में कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इतने नेशनलिस्टिक हैं कि वो वापस अपने कंट्री के कंपनियों में ही डाल रहे हैं, राइट। एंड आई थिंक दैट इज वेयर कि वन इज फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अब यहाँ आ रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज आर वेरी वेरी प्रो इन्वेस्टमेंट। तीस साल के अर्जुन अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। सरकार ने स्टार्टअप स्कीम का ऐलान किया तो वतन लौट आए, साथ में अपने अमेरिकी दोस्त को भी ले आए। 2019 में अर्जुन ने जय किसान नाम का स्टार्टअप शुरू किया। स्टार्टअप किसानों को लोन देता है। 3 साल में अर्जुन के स्टार्टअप से 2.5 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी वडनगर की एक छोटी सी चाय की गुमटी से देश की सर्वोच्च सत्ता के शिखर तक पहुंचे। उन्हें अच्छे से पता है कि गरीबी क्या होती है और गरीब की समस्या क्या होती है। इसलिए 8 साल के दौरान ऐसी योजनाएं लॉन्च हुई जो गरीबों की जिंदगी को संवार सके। भोपाल के द्वारका नगर की तरफ जाएंगे तो गली नंबर 1 के नुक्कड़ पर जूतों की दुकान नजर आ जाती है। बाहर करण अर्जुन बूट हाउस का बोर्ड लगा है तो भीतर ओम प्रकाश अपने हुनर को शक्ल देते नजर आते हैं। बात करो तो मुस्कुरा के जवाब देते हैं, सवाल पूछो तो प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। प्रधानमंत्री जी को मैं सदर नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे 10,000 की राशि प्रदान की। उससे मेरा और कारोबार चलने लगा है और आशा करता हूं कि ऐसी उम्मीद और करता हूं साहब। और हमारे परिवार वालों की तरफ से आप सभी को नमन करते हैं। और सर मेरी एक तमन्ना है कि मुझे पुलिस में भर्ती होना है। ओम प्रकाश की पुलिस में भर्ती होने की ख्वाहिश तो शायद ही पूरी हो पाए, लेकिन सरकार की स्वनिधि योजना ने खुश रहने का जरिया तो दे ही दिया है। स्वनिधि का पूरा नाम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना है। स्कीम 2 जुलाई 2020 को शुरू की गई, जिसके जरिए रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को गारंटी फ्री लोन मिलता है।
तारा देवी ने भी इस स्कीम के तहत लोन लिया, जो आज अपना खुद का बुटीक चलाती है। जी प्रधानमंत्री जी की उस योजना से पैसा मिला। पैसे मिलने के बाद मैंने मशीन खरीदी। इसके बाद मुझे बहुत राहत मिली और अभी मेरा काम, लॉकडाउन में मैं बहुत परेशान हो गई थी पता, तो अब थोड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा एक ऐसी असाधारण गाथा है जो संघर्षों की असीमित आंच में दबकर फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के तौर पर निखरा है। मुफलिसी और अभावों से जूझते परिवारों को देखा है। ऐसे ही अभावों में हरियाणा की यमुनानगर के शीला की जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन पिछले 4 साल में काफी कुछ बदल चुका है। मैं बहुत परेशान थी जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे जी, 3-4। मैं जंगल में जाती थी, उनसे लकड़ियां लेके आती थी, मैं चूल्हा जलाती थी। अब मैं बड़ी खुश हूँ जी, मुझे सिलेंडर मिला। और क्या कह रहे हैं, प्रधान मतलब मोदी जी की बड़ी कृपा है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 में की थी, जिसके तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है। योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। हरियाणा के जगाधरी की रहने वाली सबीना भी इसमें से एक है। पहले टाइम में हम लकड़ी गोहे वगैरह में बनाते थे, धुएं में बड़ा परेशानी होती थी, यानी उससे बड़ी तकलीफ भी होती थी, आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन जब से हमें सिलेंडर मिला है तब से हमें बहुत राहत मिली है। हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये दिया है सिलेंडर, जिस वजह से हम अपना खाना वगैरह टाइम से बना पाते हैं। उज्ज्वला योजना ने न सिर्फ आधी आबादी को धुएं से आजादी दी, बल्कि बीजेपी के लिए सत्ता का मार्ग भी प्रशस्त किया। जानकारों का मानना है कि 2019 में दूसरी बार बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में सबसे बड़ा फैक्टर उज्ज्वला योजना का ही रहा। जब बाहर आना जाना बंद था, काम धंधे बंद थे, तब करोड़ गरीब परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो संकट काल में हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। शुभारंभ करें। पिछले साल अगस्त में उज्ज्वला 2.0 स्कीम को लॉन्च किया गया। तब देश कोरोना के खौफ में था। उस दौर को याद कर रमन सोलंकी आज भी सिहर उठती हैं। रमन सोलंकी का ज्वेलरी का कारोबार है। मुंबई के जवेरी बाजार में बड़ा सा शोरूम भी है, लेकिन कोरोना काल में काम धंधा ठप था। परिवार के कुछ सदस्य वायरस की चपेट में आ गए। ऐसे में रमन सोलंकी को वैक्सीन मिलने की उम्मीद कम ही थी, लेकिन सरकार की हर हिंदुस्तानी को कोरोना कवच पहनाने की प्रतिबद्धता से सोलंकी परिवार भी अछूता नहीं रहा। मैं ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद मोदी जी को देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने कम समय के अंदर दुनिया को कर दिखाया है कि हमारे पास भी हम इतने सक्षम हैं कि जल्द से जल्द हम इसकी जो वैक्सीन है हम लेकर आएंगे। और उन्होंने ये लेकर 2 जो कंपनियां आई है उन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड दिया है, और अक्रॉस सारे देश के 170 करोड़ वैक्सीन उन्होंने दिए है 135 करोड़ की जनता को। प्रधानमंत्री मोदी की यही खूबी है, जिसकी वजह से 130 करोड़ हिंदुस्तानी पीएम मोदी में अपने अभिभावक का अक्स देखते हैं। जम्मू के रहने वाले 2 भाई राजेश हो या अजीत, दोनों को ऐसा ही लगता है। दोनों भाइयों के पास 20-20 कनाल की जमीन है, जिस पर गेहूं की खेती करते हैं। 2 फसलों के बीच के दौरान पहले थोड़ी मुश्किल होती थी, अब दोनों को वक्त पर किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए मिल जाते हैं। किसान को सबसे बड़ी मदद तब मिलती है जबकि उसकी एक फसल लग चुकी होती है, दूसरी फसल तैयार होने में अभी टाइम होता है। बीच में किसान का थोड़ा सा हाथ बटाने के लिए जो स्कीम जो है इसकी किस्त मिलती है, उसका हाथ बढ़ जाता है, तो उसका टाइम निकल जाता है। अच्छा, डायरेक्ट लाभ हो रहा है, किसी का वो लेना देना नहीं, रास्ते में कोई रास्ते में किसी की सिफारिश नहीं, किसी क्लर्क के पास नहीं जाना पड़ता, किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने, खुद वो आ जाता है, डायरेक्ट ही आ जाता है। देश की राजनीति में किसान के नाम पर सियासत का पुराना दस्तूर है। दिल्ली की दहलीज पर साल भर तक किसान कानूनों की आड़ में राजनीति का अध्याय देश देख चुका है, लेकिन सच्चाई यही है कि
उनकी जरूरत के वक्त मदद मिलने से किसान खुश हैं। उधमपुर के गुलाम रसूल की उम्र 60 साल हो चुकी है। खेती किसानी करते बाल सफेद हो गए। सरकारें आई गई, लेकिन सांत्वना के नाम पर कुछ नहीं मिला। अब 6,000 रुपए अकाउंट में आ जाते हैं तो बड़ा सहारा मिल जाता है। 6,000 रुपया साल का हमें समझ लो कि हमें बीज भी आ जाता है, उसमें खाद भी आ जाती है, लेकिन किसी सरकार ने नहीं दी। आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। लेकिन ये लोगों के लिए, किसानों के लिए जो तो बहुत ही फायदेमंद स्कीम है। ये प्रधानमंत्री जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी स्कीमें निकाली। प्रधानमंत्री मोदी को 130 करोड़ देशवासियों की फिक्र है। 8 साल से हर हिंदुस्तानी की जिंदगी में बदलाव साफ नजर आने लगा है। पटना के दरियापुर की रहने वाली रेखा देवी को ही देख लीजिए। दशकों तक रेखा देवी को पानी के गागर के लिए लंबी दूरी तय करनी होती थी। अब नल से जल योजना के तहत घर के आंगन तक साफ पानी पहुंच चुका है। पहले पानी की दिक्कत होता था, अब ठीक है। प्रधानमंत्री जी किया जब से, पहले मंदिर पर से पानी लाना पड़ता था, अब ठीक पानी आ रहा है, साफ है। बड़ी दिक्कत होता है। नरेंद्र मोदी 2014 में अच्छे दिन के वादे के जरिए सत्ता पर काबिज हुए और 2020 में आत्मनिर्भर का नारा दिया। जनधन, उज्ज्वला, जल से नल, अंत्योदय, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने आम हिंदुस्तानी की जिंदगी को बदल दिया। वोकल फॉर लोकल जैसे सूत्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र आम भारतीय की चेतना में फूंका। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। विरोधियों ने लाख सवाल उठाए, हजार बातें बनाई, लेकिन देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले को दिल से कबूल किया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री एक के बाद एक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करते रहे। ऐसी स्कीम जिसने सरकार के कामों को घर घर तक पहुंचाया। देश जब कोरोना महामारी की चपेट में था, काम धंधे बंद थे, रोजगार चौपट था, तब प्रधानमंत्री ने तय किया कि देश का कोई परिवार भूखा नहीं सोएगा। हम सब ने एक साथ मिलकर के काम किया। हमें करोड़ों लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाना था ताकि भूखमरी की स्थिति ना बने। कोरोना जब शुरू हुआ तब से इस देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में मुफ्त में राशन पहुंचा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान सरकार ने मुफ्त राशन योजना शुरू की, जिसके तहत हर शख्स को महीने में 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। देश के 80 करोड़ परिवारों को स्कीम के तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि आम देशवासी को सरकार से क्या उम्मीदें और आकांक्षाएं हैं। जिन मुद्दों को पुरानी सरकारें छूने तक से कतराती रही, प्रधानमंत्री 8 साल में एक के बाद एक साहसिक फैसले लेते रहे, जिसने करोड़ों देशवासियों की जिंदगी बदल दी। देहरादून के नोखा गांव के रमेश को ही देख लीजिए। यकीन करना भी मुश्किल है कि 21वीं सदी में भी रमेश डिबरी की रोशनी में जिंदगी गुजार रहे थे। महानगर के करीब होने के बाद भी घर में बिजली कनेक्शन तक नहीं था। फिर आई सरकार की सौभाग्य योजना, जिसने रमेश ही नहीं, शोभा और संगीता का भी भाग्य बदल दिया। प्रधान योजना जो आ गया तो हम लोग को थोड़ा फायदा हुआ कि ना चलो आ गया, तो अभी 15-20 दिन हम लोग वो किए, 20-25 दिन के अंदर अंदर योजना मिल गया हम लोग को, लाइटें आ गए। फिर यहाँ पहले सर ये दिक्कत था, अंधेरे में खाना बनाते थे, अंधेरे में रहते थे, अंधेरे में बच्चे पढ़ते थे। अब लाइट आ गया, गर्मी में रहते थे, अब थोड़ा सुविधा हो गया, पंखे में रह रहे, उजाला में बच्चे पढ़ रहे। जो गरीब लोग थे उन्होंने अपना सब लोगों का सही से अपना बिजली वगैरह से उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, बिजली में रह रहे हैं, पंखा वगैरह सब कुछ की सुविधा है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी में आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें दूसरों से अलग करता है?
ये जानने के लिए बहुत सी रिसर्च हुई, कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री मोदी आम हिंदुस्तानी की जरूरतों से वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि पुरानी सरकारों ने योजनाएं नहीं बनाई। सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। तो फिर फर्क क्या है? खुद प्रधानमंत्री ने बताया। यही फर्क प्रधानमंत्री मोदी को बाकी नेताओं से अलग करता है। प्रधानमंत्री मोदी को एक एक भारतीय की फिक्र है, लेकिन चिंता का दायरा सिर्फ राष्ट्रीय नहीं है, ये बात दुनिया भी जानती है। इसलिए आतंक के खिलाफ लड़ाई हो, कोरोना से जंग हो, ग्लोबल वार्मिंग का मसला हो, दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ दुनिया के 7 अरब आबादी एक एक शब्द को गौर से सुनती है। यही नया हिंदुस्तान है जिसे 8 साल में ग्लोबल लीडर बनते दुनिया देख रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।